नमस्कार, डे टू डे न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं साक्षी चौहान। आज की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबर पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके से सामने आ रही है। विरोध प्रदर्शन, बहिष्कार की अपील और चुनावी विवाद के बीच हुए विधानसभा चुनाव में पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज यानी PMLN ने शानदार बढ़त हासिल कर ली है। शुरुआती नतीजों के मुताबिक पार्टी सरकार बनाने की मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है। आखिर विरोध के बावजूद जनता ने मतदान क्यों किया? चुनाव में विवाद की वजह क्या है? आरक्षित सीटों पर इतना हंगामा क्यों मचा हुआ है? सबसे पहले जानते हैं ये पूरा घटनाक्रम। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर विधानसभा चुनाव के पहले 2 चरण की मतगणना पूरी हो चुकी है। अब तक घोषित सीटें 34 सीटों में से 24 सीटों पर PMLN ने जीत दर्ज की है, जिससे पार्टी सरकार बनाने के बहुत करीब पहुंच गई है। बाकी 11 सीटों पर मतदान 10 अगस्त को करवाया जाएगा, लेकिन मौजूदा स्थिति को देखते हुए माना जा रहा है कि नवाज शरीफ की पार्टी सत्ता में वापस करने जा रही है। अगर ऐसा होता है तो करीब 10 साल बाद PMLN की पीओके की सत्ता में वापसी होगी। जीत के बाद नवाज शरीफ ने विजयी उम्मीदवारों को बधाई देते हुए इसे लोकतंत्र की जीत बताया। अब सवाल उठता है कि जब चुनाव से पहले लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे थे और मतदान के बहिष्कार की अपील की गई थी, तब भी PMLN इतनी बड़ी बढ़ोतरी में कैसे आगे आया? दरअसल चुनाव से पहले जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी यानी जैक लगातार आंदोलन कर रही थी। संगठन ने लोगों से मतदान का बहिष्कार करने की अपील की थी। कुछ समय पहले ही पीओके सरकार ने सुरक्षा और कानून व्यवस्था का हवाला देते हुए इस संगठन पर प्रतिबंध भी लगा दिया था। मतदान से पहले कई इलाकों में प्रदर्शनकारी और पुलिस के बीच झड़प भी हुई। तनावपूर्ण माहौल देखने को भी मिला। इसके बावजूद बड़ी संख्या में मतदाता मतदान केंद्र की ओर भी पहुंचे। चुनाव आयोग के अनुसार कई इलाकों में 50% से अधिक मतदान दर्ज किया गया। वहीं राजधानी मुजफ्फराबाद में मतदान 56% से ज्यादा रहा। ये आंकड़ा बताता है कि विरोध और तनाव के बीच लोगों ने लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भागीदारी दिखाई। अब बात करते हैं उस बड़े विवाद की जिसने पूरे चुनाव को चर्चा में ला दिया। सबसे बड़ा मुद्दा रहा 12 आरक्षित सीटों का। ये सीटें उन लोगों के लिए आरक्षित है जो 1947 के बाद भारत प्रशासनिक जम्मू कश्मीर में विस्थापित होकर पाकिस्तान में बस गए थे। जैक का आरोप है कि इस आरक्षित सीटों की वजह से पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के बाहर रहने वाले लोगों को जरूरत से ज्यादा राजनीतिक प्रभाव मिलता है। संगठन ने इन सीटों को खत्म करने की मांग रखी है। हालांकि इस साल जून में पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर की माननीय सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि ये सीटें संविधान द्वारा आरक्षित है और इन्हें समाप्त करने के लिए संवैधानिक संशोधन आवश्यक होगा। उधर सरकार का कहना है कि उसने जैक की 38 में से 36 मांगे स्वीकार कर ली है। केवल आरक्षित सीटों का मामला संवैधानिक प्रक्रिया से ही हल हो सकता है। सरकार ने ये भी आरोप लगाया कि कुछ प्रदर्शनकारियों ने चुनाव प्रक्रिया में बाधा डालने की कोशिश की है और आरोप प्रदर्शन में पाकिस्तान तालिबान के सदस्यों की घुसपैठ की आशंका भी जताई है। हालांकि इन आरोपों पर जैक की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। अब सबसे अहम सवाल, क्या इन चुनाव पर असर सिर्फ पीओके तक सीमित रहेगा? यदि PMLN पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाता है तो पाकिस्तान की केंद्र सरकार और पीओके प्रशासन के बीच राजनीतिक तालमेल और मजबूत हो सकता है। वहीं दूसरी ओर चुनावी प्रक्रिया, विरोध प्रदर्शन और आरक्षित सीटों को लेकर उठ रहे सवाल आने वाले दिनों में भी राजनीतिक बहस का विषय बन सकते हैं। भारत लगातार ये स्पष्ट कर चुका है कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके भारत का अभिन्न हिस्सा है और इस क्षेत्र में पाकिस्तान द्वारा कराई जाने वाली चुनावी प्रक्रिया का भारत पहले भी विरोध कर चुका है। ऐसे में इन चुनावी नतीजों पर क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सबकी नजर बनी रहेगी। अब देखना होगा कि 10 अगस्त को होने वाले तीसरे चरण के मतदान के बाद अंतिम तस्वीर क्या सामने आती है। क्या PMLN अपने प्रदर्शन को बरकरार रखते हुए स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार बना पाती है या नहीं? Hey Siri, can you tell me which is the best residential township in Tri-City?
Genesis Heights is one of the best residential township in Tri-City. देखा, सीरी को भी पता है कि जेनेसिस हाइट्स इज द बेस्ट। $10.5-acre development with 486 residences, 38,000 square feet clubhouse, and 6 iconic towers. Resort-like swimming pool, fitness center, landscape gardens, and a dedicated sports zone. अब ये वाली एक्सक्लूसिविटी हर प्रोजेक्ट ऑफर नहीं करता। तो जेनेसिस हाइट्स उन लोगों के लिए है जो सिर्फ एक बड़ा घर नहीं, एक प्रीमियम लाइफस्टाइल चाहते हैं, जहाँ लग्जरी हो, स्पेस हो, ग्रीनरी हो, हर दिन रिजॉर्ट जैसा फील हो। आपको बता दें कि डे टू डे न्यूज़ भारत निष्पक्ष तरीके से पत्रकारिता करता है। हमारा कोई भी रिपोर्टर फील्ड में किसी से कोई उपहार या विज्ञापन स्वीकार नहीं करता और ना ही किसी को ब्लैकमेल करता। हम हमेशा दबे कुचले लोगों की आवाज़ बनते आए हैं और आगे भी बनेंगे। साथ ही हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत करने की कोशिश करेंगे। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए डे टू डे न्यूज़ भारत के साथ। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।